किया और दलाई लामा का भारत में स्वागत करना चीन के लिए एक बड़ा झटका था। यह कदम चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि भारत तिब्बत के मुद्दे पर चुप नहीं रहेगा। चीन ने इसे सीधे तौर पर अपमान के रूप में देखा, भारत पर अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। चीनी सरकार ने भारत के खिलाफ कठोर बयानबाजी शुरू कर दी और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। चीन ने भारत को एक दुश्मन के रूप में देखना शुरू कर दिया और यह दुश्मनी केवल बढ़ती गई। इन उकसावों पर नेहरू की प्रतिक्रिया काफी हद तक कूटनीतिक थी। उन्होंने बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद में चीन के साथ संवाद बनाए रखा। नेहरू का मानना था कि बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और उन्होंने इस दिशा में कई प्रयास किए। उन्होंने बातचीत में भाग लिया, शांतिपूर्ण समाधान खोजने की उम्मीद में। नेहरू ने कई बार चीन के साथ बातचीत की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। चीन की मंशा स्पष्ट थी, वे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। हालांकि चीन के इरादे स्पष्ट थे, वे केवल अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और भारत को डराने की कोशिश कर रहे थे। चीन ने अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा दिया और यह स्पष्ट था कि वे किसी भी समय हमला कर सकते हैं। उन्हें बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनकी रुचि जमीन में थी और वे इसे हासिल करने के लिए बल प्रयोग के लिए तैयार थे। चीन ने अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया और यह स्पष्ट था कि वे किसी भी समय हमला कर सकते हैं। भारत के लिए यह एक गंभीर खतरा था। भाई ने अपने दांत दिखा दिए थे और भारत आदर्शवाद के चंगुल में फंसा हुआ उस हमले के लिए तैयार नहीं था जो आने वाला था। 1962 का युद्ध भारत के लिए एक बड़ा झटका था। यह स्पष्ट हो गया कि चीन की मंशा केवल सीमा पर तनाव पैदा करने की नहीं थी, बल्कि भारत को कमजोर करने की थी। भारत को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। 20 अक्टूबर 1962, यह तारीख हमेशा हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित रहेगी। इस दिन चीन, हमारे भाई, ने भारत पर पूरी तरह से हमला कर दिया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने हिमालय के पार धावा बोल दिया, जिससे भारतीय सेना अचंभित रह गई। हमला तेज, क्रूर और सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध था। चीनी हमला 2 मोर्चों पर हुआ, एक लद्दाख में और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में। PLA बेहतर हथियारों से लैस और कठोर पहाड़ी इलाकों के अनुकूल तेजी से आगे बढ़ी। हमारे सैनिक संख्या में कम और कम हथियारों से लैस बहादुरी से लड़े, लेकिन तैयारी की कमी और अपर्याप्त उपकरणों ने दुश्मन के हमले का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की उनकी क्षमता में बाधा डाली। विश्वासघात बहुत गहरा था। जिस भाई को हमने गले लगाया था, उसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। पहाड़ जो कभी शांति के प्रतीक थे, अब गोलियों की आवाज और शहीद सैनिकों के रोने से गूंज रहे थे। 1962 का युद्ध शुरू हो गया था और यह उस राष्ट्र के लिए एक कठोर जागृति थी जिसने लंबे समय से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सपने को संजोया था।